हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। रिविलियन इन द कंट्री साइड, देहात क्षेत्र में विद्रोह। फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। तो शहरों से ये असहयोग आंदोलन गांव में भी फैल चुका था। इट ड्रीव इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स which were developing the different part of India in the years after the war। तो युद्ध के बाद ये ग्रामीण में भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये आंदोलन फैल चुका था। पीजेंट्स और ट्राइबल्स लोग भी संघर्ष कर रहे थे आज़ादी के लिए। इन अवध में पीजेंट्स वर लेड बाई बाबा रामचंद्र। तो पीजेंट्स लोग आंदोलन कर रहे थे बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। ए सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन ए फिजी एड इंडेंचर्ड लेबर। तो जो बाबा रामचंद्र थे ये एक सन्यासी जो पहले फिजी के इंडेंचर्ड लेबर रह चुके थे, बंधुआ मजदूर। द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other cesses। तो जो यहाँ पे आंदोलन था वो तालुकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ था, जो किसानों से जो है ज़्यादा कर वसूल करते थे और अन्य सेवाएं भी करवाते थे। Peasants had to do begar and work at landlord's farm without any पेमेंट। तो पीजेंट्स किसानों को बेगार करना पड़ता था, मीन्स बेगारी करनी पड़ती थी लैंडलॉर्ड के खेतों में बिना किसी पेमेंट के। तो बिना किसी पेमेंट के जो वर्क करवाते थे लैंडलॉर्ड, इसके भी खिलाफ थे अवध के पीजेंट्स, जिसको बेगार कहते हैं। एज टीनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो जो किसान पट्टा लेते थे उसमें भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी, निश्चितता नहीं थी। बीइंग रेगुलरली इवेक्टेड सो डैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड। तो जो लीज्ड लैंड वो लोग पट्टे पे लेते थे उस पर उनका कोई अधिकार नहीं था, बीच बीच में उनसे ले लिया जाता था। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू। तो अवध के जो पीजेंट जो आंदोलन कर रहे थे उनकी मांगे थी कि जो रिवेन्यू है उसको कम किया जाए, टैक्स में छूट दे दी जाए। अबोलिशन ऑफ बेगार सिस्टम को ख़त्म किया जाए। एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। और सामाजिक रूप से जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उनका बहिष्कार किया जाए। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंदास वर ऑर्गेनाइज्ड बाई पंचायत्स टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वाशरमैन्स। तो बहुत सारे स्थानों पे नाई धोबी आंदोलन भी चलाया गया। पंचायत में ये डिक्लेयर किया गया कि लैंडलॉर्ड के यहाँ जो है ये लोग सर्विस नहीं देंगे, और यहाँ तक कि जो बार्बर्स थे और जो वाशरमैन थे उनकी भी सेवाओं से लैंडलॉर्ड को वंचित रखा जाए। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध। तो 1920 में जवाहरलाल नेहरू भी अवध के गाँवों में का भ्रमण किया। टॉकिंग टू द विलेजर्स, गाँव वालों से बात किया। एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस। तो उनकी समस्याओं को सुना। बाई अक्टूबर तक द औध किसान सभा वाज सेटअप हेडेड बाई जवाहरलाल नेहरू। तो अक्टूबर तक औध किसान सभा की स्थापना की गई, जिसके मुखिया जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। और बाबा रामचंद्र का भी इसमें पार्टिसिपेशन हुआ और कुछ अन्य लोगों की मदद से। विद इन ए मंथ, एक महीने के अंदर, ओवर 300 ब्रांचेज हैज़ बीन सेटअप इन द विलेज अराउंड द रीजन। तो उस गांव के क्षेत्र में आसपास जो है लगभग इसकी 300 शाखाएँ हो चुकी थी। सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर। तो जब अगले वर्षों में नॉन कॉपरेशन प्रारंभ किया गया, द एफोर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। तो कांग्रेस के द्वारा जो है इनको
इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया गया। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन्फॉर्म दैट कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। तो पीजेंट लोग इस तरह से मूवमेंट डेवलप किया कि कांग्रेस लोग इनसे अनहैप्पी हो गए, नाखुश हो गए। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। तो जब ये मूवमेंट 1921 में फैला तो पीजेंट्स लोग, तालुकदार जो थे और जो मर्चेंट लोग थे, उन पर ये लोग धावा बोल दिए, हमला कर दिए। बाजार वर्स लूटेड, बाज़ारों को लूटा गया। एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, और जो ग्रेन होर्ड थे, जहाँ जो ग्रेनरी थी, उसको भी लूट लिया गया, उस पर कब्जा जमा लिया गया। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर दैट no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor। तो बहुत सारे स्थानों पर जो स्थानीय नेता थे, वो ये किसानों से कह रहे थे कि गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया है कि अब कोई कर नहीं देना है, और जो ज़मीनें हैं वो पुनः गरीबों के बीच में बांटी जाएंगी। द नेम ऑफ द महात्मा गांधी वाज बीइंग इनवोक्ड टू संक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। तो गांधी जी के नाम पर ये सारा काम हो रहा था। ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन एट अनदर वे। तो जो ट्राइबल पीजेंट थे, जो जनजातीय किसान थे, ये महात्मा गांधी के संदेश को अपने हिसाब से स्वराज का मतलब निकाले थे। इन गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस। तो ये गुडेन हिल्स पे जो ट्राइबल्स लोग रहते थे, ट्राइबल पीजेंट्स, उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s। तो इसके अलावा जो गुरिल्ला मूवमेंट भी स्प्रेड हुआ 1920 में। नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल डेट द कांग्रेस कुड अप्रूव। तो कांग्रेस इस तरह के संघर्ष का अनुमोदन नहीं दे रहा था। हियर एज इन ऑर्डर फॉरेस्ट रीजन्स। तो जो जंगल एरिया था, फॉरेस्ट रीजन था, जो जंगली क्षेत्र था। द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया। तो जो लार्ज फॉरेस्ट एरिया था, उस पर बैन लगा दिया गया था कि कोई भी इस पे अपने पशुओं को नहीं चराएगा, ना ही जलावन की लकड़ी ले जाएगा और शिकार नहीं करेगा। प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर केटल आर टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट। तो इस सब पर बैन लगा दिया गया था कि कोई ग्रेजिंग वर्क नहीं करेगा, अपने पशुओं को नहीं चराएगा, वहाँ से जलावन की लकड़ी कोई नहीं ले जाएगा, फ्रूट्स नहीं कोई ले जाएगा जंगल एरिया से। क्योंकि जो ट्राइबल पीजेंट थे, उनकी जो जीवन था, उनका जो जीवन था वो इसी सब पे डिपेंड था। दिस इनरेज्ड द हिल पीपल। तो इससे जो पहाड़ी पे रहने वाले लोग थे वो काफ़ी क्रोधित हुए, काफ़ी नाराज़ हुए इसकी वजह से जो फॉरेस्ट पे बैन लगा। नॉट ओनली वर देयर लिवलीहुड्स अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। तो वो खाली उनके जो जीविका थी उस पर ही नहीं प्रभाव पड़ा, जबकि उनके जो परंपरागत राइट थे कि वो जंगल के सामानों को यूज करेंगे, जंगल से लकड़ी लेंगे, फल लाएंगे और अपनी जीविका चलाएंगे, तो उससे भी उन्हें वंचित रखा गया। व्हेन द गवर्नमेंट बिगन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगार फॉर रोड बिल्डिंग्स द हिल पीपल रिवोल्टेड। तो जब सरकार के द्वारा रोड बनवाने में जो है उनसे बेगारी करवाई गई, तो जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग थे वो विद्रोह किए। द पर्सन हु केम टू लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर। तो जो इनके नेतृत्व किए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर थे। वो अलूरी सीताराम राजू थे। क्लेम डैट ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर। तो अलूरी सीताराम राजू जो है ये क्लेम किए थे कि उनके पास स्पेशल पावर हैं, विशेष शक्तियाँ हैं। तो ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। तो वो एकदम करेक्ट जो है खगोलीय प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। एंड हील पीपल, लोगों को ठीक कर सकते हैं।
एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, तो गोली लग जाती है अगर किसी को तो उनको भी वो जीवित कर सकते हैं। कैप्टिवेटेड बाय राजू, तो राजू से प्रेरित होकर के द रिबल्स प्रोक्लेम डैट ही वाज एन इनकॉर्नेशन ऑफ गॉड, तो लोग अलूरी सीताराम ये राजू को जो है ये भगवान का अवतार मानते थे। इनकारनेशन मीन्स होता है अवतार। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, तो राजू महात्मा गांधी के ग्रेटनेस को की बात करते थे, उनकी महानता के बारे में बात करते थे। और क्या कहे, सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और ये कहे कि हम लोग जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से प्रेरित हैं। एंड परस्यूडेड पीपल टू बियर खादी, लोगों को हम लोग जो है खादी कपड़ा पहनने के लिए कहा। एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और ड्रिंकिंग हैबिट को छोड़ने के लिए कहा। बट एट द सेम टाइम ही asserted that India could be liberated only by the use of force, non violence, तो उसी समय ये राजू ने ये भी संदेश दिया लोगों को कि भारत जो है खाली ये बल प्रयोग से ही स्वतंत्र हो सकता है, और ये नॉट नॉन वायलेंस, तो नॉन अहिंसा के बल पे नहीं, जबकि फोर्स के माध्यम से, बल हिंसा के माध्यम से, वायलेंस के माध्यम से ही भारत को स्वराज मिल सकता है। द गुडेन रिबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, और इसी रेफरेंस में जो गुडेन रिबल्स थे वो पुलिस स्टेशन पर हमला किए। अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स, तो ब्रिटिश अफसरों को मारने का प्रयास किया गया। एंड कैरीड ऑन गुरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, तो स्वराज को पाने के लिए गुरिल्ला वार्स को जारी रखा गया। राजू वाज कैप्चर्ड, तो राजू को पकड़ा गया। एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924, और 1924 में इनको फांसी दे दी गई। एंड ओवर टाइम बिकेम ए फॉल्क हीरो, और समय के चलते ये राजू फॉल्क हीरो बन गया। थैंक यू।